सोशल मीडिया की पावर से तो कोई भी अनजान नहीं है और इसी पावर के चलते आप सबकी आवाज़ उठाने की वजह से बेंगलुरु पुलिस पर इतना प्रेशर पड़ा कि उन्होंने अतुल सुभाष के गुनहगारों निकिता सिंघानिया, उसकी मां निशा सिंघानिया और भाई अनुराग सिंघानिया को अरेस्ट कर लिया है। अतुल सुभाष की कहानी अब कोई पर्सनल ट्रेजिडी नहीं रही, ये एक नेशनल इशू बन चुका है जो भारत के हर इंसान को सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी न्यायपालिका अपना रोल सही ढंग से निभा रही है। क्या ये हमारा जुडिशियल सिस्टम बेकसूरों को न्याय दे पा रहा है और हमारी मीडिया क्या ठीक तरीके से खबरों को दिखा रही है। हर इंसान चाहता है कि अतुल को जल्द से जल्द न्याय मिले और उसके हत्यारों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कुछ औरतें ऐसी भी हैं जो अभी भी अतुल को ही गलत ठहरा रही हैं। जिस इंसान ने अपनी जान तक दे दी उसी को ही वो बुरा बनाने में लगी हैं कि अतुल की ही गलती की वजह से अतुल ने अपनी जान दी है। फिलहाल निकिता, उसकी माँ और भाई को तो पुलिस ने अभी अरेस्ट कर लिया है और उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अगर पुलिस को उनके खिलाफ ठोस सबूत मिलते हैं तो वो कोर्ट में उनके खिलाफ चार्जशीट दायर करेगी। अरेस्ट होने के बाद जब पुलिस ने निकिता से पूछताछ की तो निकिता ने अतुल पर ही ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए जिस पर विश्वास करना हर किसी के लिए मुश्किल है। अब पता सिर्फ ये लगाना है कि ये इल्ज़ाम कितने सच हैं और कितने झूठ। तो निकिता ने पुलिस वालों को क्या बताया अपने बयान में, उसने खुद को सही साबित करने के लिए क्या क्या दलीलें दी, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई एम भावना एंड यू आर वॉचिंग भावना क्लिप्स। ये मामला है बेंगलुरु के एक एए इंजीनियर अतुल सुभाष का, जिन्होंने करप्ट सिस्टम, अपनी पत्नी और अपने ससुराल वालों के टॉर्चर के चलते 9 दिसंबर 2024 को अपनी जान दे दी। जिस तरह से अतुल का बनाया गया वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इस बात में कोई शक नहीं कि निकिता खुद को सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। हर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि अतुल सुभाष के मामले में कोई ना कोई अपडेट बेहतरीन तरीके से आना चाहिए और जो अपराधी है उनको कम से कम समय में कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जैसे ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू होता है तो अतुल सुभाष का छोटा भाई विकास मोदी इस वीडियो और नोट के आधार पर बेंगलुरु के मराठा अल्ली थाने में अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, साले अनुराग सिंघानिया और चाचा ससुर सुशील सिंघानिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराती हैं। मीडिया वाले जब इसके परिवार की हिस्ट्री खंगालने की कोशिश करते हैं तो ये पता चलता है कि जो निकिता है उसके पिता का नाम मनोज है और मनोज के 3 भाई थे। 3 भाई में सुशील सिंघानिया, विनोद सिंघानिया और मनोज सिंघानिया, वही सुशील जिसका नाम अतुल ने अपनी वीडियो में लिया था। जब अतुल सुभाष और निकिता सिंघानिया की शादी हुई तो सुशील सिंघानिया को इस बात का पता ही नहीं था कि उनकी शादी हो रही है। मतलब इन लोगों ने अपने चाचा सुशील को इस बात की खबर ही नहीं दी थी। तो जब ये मामला वायरल होता है तो बेंगलुरु पुलिस पर दबाव पड़ता है और अब बेंगलुरु पुलिस ने एफआईआर दर्ज भी कर ली थी और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार कोशिश करती है। सबसे पहले ये जौनपुर जाते हैं और जौनपुर में आने के बाद निकिता सिंघानिया के घर पर एक नोटिस चिपकाते हैं जिसमें लिखा था कि 3 दिन के अंदर अंदर आपको बेंगलुरु पुलिस के सामने अपीयर होना पड़ेगा। आप अपने आप को पुलिस के सामने सरेंडर कर दो, नहीं तो फिर आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। जो भी कोशिश कर सकती है पुलिस वो करेगी, लेकिन ये लोग अपने घर से भाग जाते हैं। इधर उधर जहाँ मौका मिलता है वहाँ रफू चक्कर हो जाते हैं, घर का ताला लगा देते हैं, निकल जाते हैं। अब पुलिस पर लगातार दबाव पड़ ही रहा था, सोशल मीडिया पर मामला लगातार लोगों का गुस्सा भड़का रहा था। तो इसी परिस्थिति में पुलिस ने इन सबके नंबर सर्विलेंस पर लगा दिए। साथ ही साथ कुछ रिश्तेदारों के नंबर भी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस पर लगा दिए थे। जब कहीं से कोई राहत नहीं मिल रही थी तो पता चलता है कि निकिता सिंघानिया ने अपनी किसी रिश्तेदार से बातचीत की थी। जिस रिश्तेदार से बातचीत की थी उसका नंबर भी सर्विलेंस पर लगा हुआ था और पुलिस ने 14-15 दिसंबर 2024 की रात को निकिता सिंघानिया को गुरुग्राम के एक पीजी से अरेस्ट कर लिया जहां वो रुकी हुई थी। उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी माँ और भाई कहाँ हैं, तो पता चलता है कि वो प्रयागराज में छुपे हुए हैं एक होटल के अंदर। अब ऐसी स्थिति में वो वहाँ से भाग ना जाए इसलिए पुलिस ने 2 पुलिस वालों को उनका भेष बदलकर एक को डॉक्टर बनाया और एक को नर्स बनाया और सीधा उसी होटल में ठहरने के लिए पहुँचा दिया जहाँ वो दोनों रुके थे। वहाँ जाकर पता चला कि वो रूम नंबर 111 में छुपे हुए हैं। पुलिस फटाफट यहाँ पर रेड डालती है और उन दोनों को भी अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद इन तीनों को यानी कि निकिता, उसकी माँ और उसके भाई को एक ही बात समझाई जाती है कि आपके चेहरे पूरे देश भर के लोगों ने पहचान लिए है, आपको लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। ज़रा भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो पब्लिक तुम पर टूट पड़ेगी और शायद तुम्हारी जान भी जा सकती है। इसलिए जो हम कहते हैं वही बात मानना, नहीं तो फिर कुछ भी हो सकता है। इसके बाद पुलिस इन तीनों को बेंगलुरु लाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एफआईआर में चाचा ससुर सुशील सिंघानिया का भी तो नाम था, तो उन्हें क्यों नहीं अरेस्ट किया।
तो बेसिकली सुशील की उम्र 69 साल के आसपास है और 69 साल होने की वजह से ये हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हैं और कोर्ट उनकी जमानत याचिका को मंजूर कर लेता है और उन्हें ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल मिल जाती है। ये ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल दरअसल एक स्पेशल टाइप की कानूनी राहत है जो किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी से बचाने के लिए टेम्पररी सुरक्षा प्रदान करती है। ये जमानत उन परिस्थितियों में दी जाती है जब आरोपी के खिलाफ किसी दूसरे राज्य में एफआईआर दर्ज हो और उसे वहां की पुलिस की ओर से गिरफ्तार किया जा सकता हो। इसका मेन पर्पस आरोपी को कुछ समय सुरक्षा देना है ताकि वो संबंधित राज्य के न्यायालय के कोर्ट में जाकर अपनी अगली जमानत के लिए आवेदन कर सके। तो सुनवाई के दौरान सुशील सिंघानिया के वकील ने ये दलील दी कि सुशील सिंघानिया 69 साल के बुजुर्ग हैं। साथ ही उन्होंने सुशील की गंभीर मेडिकल कंडीशन से पीड़ित होने की बात की और उन्होंने कोर्ट को ये भी बताया कि उकसाने में और प्रताड़ित करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अब 4 हफ्तों के बाद आखिरकार क्या होगा ये बाद में ही पता चलेगा। फिलहाल जब पुलिस निकिता और उसकी फैमिली से पूछती है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, क्या बात है, तो तीनों ने एक ही जवाब दिया कि हमारा तो इस पूरे मामले से कोई भी लेना देना नहीं है। निकिता ने पुलिस को बताया कि वो अतुल को नहीं बल्कि अतुल उसे परेशान करता था। वो तंग आकर ही अतुल से अलग रहती थी और 3 साल से उससे दूर रहती थी। निशा ने कहा अगर वो अतुल का शोषण करती तो उसके साथ रहती, ना कि गुरुग्राम में पेइंग गेस्ट हाउस में। निकिता ने पुलिस को कहा मैंने या मेरी फैमिली ने कभी भी अतुल को टॉर्चर नहीं किया, ना ही मैंने उनसे कभी पैसे मांगे। अगर मुझे पैसे ही चाहिए होते तो मैं अतुल के साथ ही रहती और उनसे पैसे ऐंठती रहती। मैं पिछले 3 साल से उससे अलग रह रही हूँ। पहले मायके जौनपुर में रहती थी, फिर मैं दिल्ली आ गई। मैं खुद नौकरी करती हूँ, मैं क्यों उससे पैसे मांगूंगी। इसके आगे निकिता ने कहा अतुल बल्कि मुझे दहेज के लिए टॉर्चर करते थे, मुझसे मारपीट करते थे। इसी बात से तंग होकर मैं 3 साल पहले मायके आ गई थी। केस के बाद से मेरी और उनके बीच कभी भी डायरेक्ट कोई बात नहीं हुई, वकीलों के माध्यम से ही हम लोगों की बात होती थी। निकिता ने 24 अप्रैल 2022 को अतुल के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस कराया था। दहेज मांगने और मारपीट करने के आरोप लगाते हुए जौनपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पति अतुल सुभाष, सास ससुर और देवर को भी इस केस के आरोपी बनाया था। जौनपुर कोतवाली पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 498 ए, 323, 504 एंड 506 और दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धाराओं के तहत एफआईआर की थी। निकिता ने दावा किया है कि दहेज में मांगे गए 10 लाख रुपए नहीं देने पर वो शराब पीकर मारपीट करते थे, धमकाकर सैलरी अपने खाते में ट्रांसफ़र करवाते थे। निकिता ने कहा कि जब उसने घर वालों को इस बारे में बताया तो पिता की तबीयत खराब हो गई थी और कुछ टाइम बाद हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई थी। देखो अदालत जो चलती है ना वो सबूतों के आधारों पर चलती है और विकास मोदी जो कि अतुल सुभाष के भाई हैं वो ये कह रहे हैं कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो रही है और यदि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो जाती है तो कोई सबूत बचेगा ही नहीं और जाहिर सी बात है फिर निकिता, उसकी माँ और उसका भाई शायद बच जाए। लेकिन एक चीज़ और, अतुल का जो 4 साल का बेटा है व्योम, वो अभी तक कहीं नज़र नहीं आया। पुलिस ने निकिता को व्योम के बारे में पूछा कि तुम्हारा बेटा व्योम कहाँ है, तो वो कहती है कि वो जहाँ भी है सुरक्षित है, सही है। पर पुलिस को उन पर यकीन नहीं होता। वो निकिता से कहते हैं कि जब तक हम उसको देख नहीं लेते तब तक आप पर भरोसा नहीं किया जाएगा। आप हमें आमने सामने यानी वीडियो कॉल या किसी भी माध्यम से हमें व्योम से मिलवाए। हालांकि उस बच्चे के इसमें कोई दोष नहीं है, पर निकिता के ऊपर लगे इल्ज़ामों से पुलिस को डर था कि कहीं इसने व्योम के साथ भी कुछ कर तो नहीं दिया। ऊपर से अतुल के जाने से पहले जो उसने अपनी वीडियो में कहा है कि मेरी पत्नी मेरे बच्चे की अच्छी परवरिश नहीं कर पाएगी, इसलिए मेरे बच्चे को मेरे माँ बाप को सौंप दो, वो उसकी अच्छे से परवरिश और देखभाल भी करेंगे। अतुल सुभाष के जो पिता हैं पवन मोदी, उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर से गुहार लगाई है कि मुझे मेरे पोते से मिला दिया जाए और उसे मुझे सौंप दिया जाए। पोते को हम कहाँ रखे हुए हैं कि मार दी है कि जिंदा है वो भी हम नहीं देख पा रहे हैं। हमारी यही गुहार है कि हमारा पोता हमको देखने को और हमारे पास रहे और कोई गुहार। मैंने तो अपने पोते को सिर्फ एक बार ही देखा है, उसको कभी ठीक से गोद में भी नहीं खिलाया। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि सबूतों के साथ जो छेड़छाड़ होने के आरोप लग रहे हैं वो ना हो और जो आरोपी है उन्हें जल्द से जल्द कड़ी सज़ा होनी चाहिए ताकि समाज में एक मैसेज जा सके और अतुल ने जो अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस किया है उसको न्याय मिल सके, ताकि अतुल की अस्थियां किसी गटर में बहाने की ज़रूरत महसूस ना हो। वाकई जहाँ इनका स्थान है उन्हें वहीं पर ही विसर्जित करा जाना चाहिए। इस वक्त हर किसी की जुबान पर बस यही बात है कि अतुल को न्याय मिल जाए। दिल्ली के एक रेस्टोरेंट ने तो अपने बिल में भी अतुल सुभाष की लाइफ खत्म होने के दुख में अपना दुख जताया है। रेस्टोरेंट के ओनर ने कहा कि हमारे लिए हर चीज़ बिजनेस नहीं है, अतुल की लाइफ भी इम्पॉर्टेंट थी। अब हम उन्हें वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन हम अपनी यादों में उनका नाम जिंदा रख सकते हैं। रेस्टोरेंट के इस तरह के एफर्ट्स को
लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। आप लोगों के क्या ओपिनियन है इन सब के ऊपर, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में किसी नए केस के साथ।